अब आपके सामने है इंग्लिश डाउन द एजेज। क्या पढ़ेंगे इसको? ए जेस नहीं, ए जेज, जॉ जॉ। क्या है उच्चारण? जॉ। पढ़ाएंगे उच्चारण, उच्चारण पढ़ाएंगे, ठीक है। सदियों से अंग्रेजी, हिंदी में से क्या बोलेंगे हम लोग? सदियों से, युगों युगों से अंग्रेजी, युगों युगों से अंग्रेजी, ठीक है। कैसे कैसे अंग्रेजी क्या क्या हुआ, ठीक है। हम लोग उसी चैप्टर को क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। लिखिएगा कॉपी पे। ये चैप्टर 2 होना चाहिए आपका। क्या होना चाहिए? चैप्टर 2। हो गया? चलिए, युगों युगों से अंग्रेजी क्या पढ़ने वाले हैं? युगों युगों से अंग्रेजी। इसे हम थोड़ा सा बता दें आप लोग को। युगों युगों से संबंधित संदर्भ का मतलब है आज से नहीं। युग का मतलब क्या होता है? युग जानते हैं? नहीं? 100 साल के एगो युग है, 100 साल के की है युग होता है। याद रखिएगा इस बात का। एक युग के लिए कितना साल चाहिए? 100 साल। 100 साल जिंदो नहीं रहेंगे अपना लोग। यही युग में पैदा है, उसी में टपक जाएंगे, हैं? चलिए। तो हम ये बता रहे थे कि पहले क्या था अंग्रेजी, आज क्या है अंग्रेजी, बीच में क्या हुआ अंग्रेजी, इस चीज को हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। और ये चैप्टर क्या है? 2। चैप्टर क्या है? 2, ठीक है। लिखिएगा पहला। हिंदी हुआ, अंग्रेजी। लिखिएगा हिंदी। अंग्रेजी काफी संख्याओं, अंग्रेजी काफी संख्याओं में लोगों द्वारा बोली जाती है, ठीक है। अंग्रेजी काफी संख्याओं में लोगों द्वारा बोली जाती है, ठीक है। क्या हमने बताया? अब आइए पहला चैप्टर क्या है, दूसरा चैप्टर का पहला लाइन हम क्या लिखवाए कि अंग्रेजी जो भाषा हमारा है, उसमें हमने क्या देखा कि अंग्रेजी का जो बोलने वाला लोग है वो कैसन है? कम बेसी, बहुत ज्यादा, है ना। इस भाषा को, अंग्रेजी भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या क्या है? काफी ज्यादा है, ठीक है। याद रहेगा ये लाइन। हाँ, क्वेश्चन आने वाला है इससे रिलेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि कौन कौन। एक है मैंड्रीन चाइनीज। क्या बोलते हैं इसको? मैंड्रीन चाइनीज, इंग्लिश, हिंदी या उर्दू। और आप देख लीजिए कि सबसे अधिक अगर संख्या है लोग का, तो वो है किस में पता है? चाइनीज में। चाइनीज में, हाँ हाँ, चीनी, चीनी को ही चाइनीज को, ठीक है। सेकेंड स्थान पे कौन आता है भैया? इंग्लिश आता है। और थर्ड स्थान पे कौन आता है? बोलिए। या उर्दू, दोनों को मिला दीजिए, वो तीसरे स्थान पे आ जाता है, ठीक है। स्थान तो वैसे हेर फेर हो रहा है। अरे 345 है, 300
ही है, लेकिन इंग्लिश कवर्ड ए लार्ज नंबर ऑफ एरिया। अंग्रेजी जो है बहुत बड़े क्षेत्र को क्या करता है, कवर करता है। कवर मतलब बहुत बड़े क्षेत्रों में अंग्रेजी को लोग बोलते हैं, भले लोगों की संख्या क्या है, कम है। हमने आपको एक लाइन बताया था कि हर पूरे संसार में हर 5 में से एक आदमी अंग्रेजी बोलता है। कितना आदमी? एक आदमी। ठीक है। चाइना की विशेषता यह है कि चाइना में हर इंसान को चाइनीज ही बोलना है। क्या बोलना है? चाइनीज। जन्म लेगा कौन भाषा सीखेगा? चाइनीज भाषा। जबकि अंग्रेजी के साथ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ हम कब भाषा सीखने आए अंग्रेजी का? इंटर में आए तो, है कि नहीं? इसी प्रकार से संसार में ढेर सारा देश है जहाँ पे अंग्रेजी की इतनी महत्ता नहीं दी जाती है। आगे आप लोग जानिएगा किस किस देश में अंग्रेजी प्रथम स्थान पे है, किस किस देश में अंग्रेजी द्वितीय स्थान पे है, या किस किस देश में अंग्रेजी का कोनो वैल्यू नहीं है। समझ आ रहा है बात? ये भी चीज है। ठीक, इस चीज को आप लोग लिखिए। एरिया को क्या करती है? कवर करती है। लिखिएगा, इंग्लिश कवर्स ए लार्ज नंबर ऑफ एरिया। ठीक है। This covers a large number of area। लिखिएगा, अंग्रेजी सिर्फ 1500 वर्ष या साल पुरानी भाषा है। कितना साल? 1500 साल पुरानी भाषा। नाम जानते होंगे या सुने होंगे, ठीक है? कितने का भी नाम जानते हैं आप, सुने हैं, ठीक है? उसमें सबका कुछ न कुछ कमी ज्यादा रहा है। आप लोग प्रेमचंद को पढ़े हैं? हाँ, मुंशी प्रेमचंद के बारे में नहीं है? एक आता था पहले, कहानी था पूस की रात। क्या नाम था? पूस की रात। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग कहानी है। में एक जो है किसान था, ठीक है? नाम हम भूल गए, मंगरू झबरू, जानते हो? लिटरेचर इज कोना ही है छे हो, कोना है छे, कोना हाँ एने है छे। हाँ, होते रहता है। क्या बोल रहे थे अभी? प्रेमचंद के बारे में, ठीक है? तो मुंशी प्रेमचंद की कहानी ये है कि वो जो लिखते थे ना, क्या हुआ चंदा? मुंशी प्रेमचंद जो लिखते थे कौन चीज? कहानी। वो देसी भाषा में लिखते थे। कौन भाषा में? देसी भाषा में। बेचारे गांव देहात के लोग थे, तो वो जब भी लिखते थे तो समाज की उन उन बातों को उठाते थे। बहुत अच्छे कवि लेखककार थे। लेखनी का मीन्स होता है कि जब आप लिख रहे हो किसी, है ना, तो शुरुआत से लेके अंत तक दोनों के बीच की जो पॉइंट है ना, वो बड़ा एग्जैक्ट होना चाहिए, तब हुआ आर्ट। ठीक है? अब मान लीजिए हम बोलेंगे कहानी लिखो, गाय पे लेख लिखो, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं टीचर लोग? ठीक है। अभी गाय के 4 पार होते, गाय के ही होते हैं, गाय के हु होते हैं, गाय 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 गाय, इतना गाय लिख दिया, ले गाइये से भर गया कॉपी। समझ आ रहा है बात? दैट्स नॉट आर्ट। ये लिखने का आदत कला नहीं है, ठीक है? तो उसमें पूस की रात में कहानी ये था कि मंगरू था, ठीक है? मंगरू के वो कुत्ता था। क्या था? कुत्ता। और वो करता था धान की खेती। कौन खेती? धान की खेती था। और नील गाय क्या करता था? उसके धान को खा लेता था। बड़ा बेचारा परेशान। कौन? मंगरू, है ना? मंगरू सोचता ऐसे नहीं होगा कि रात को हम कोई ठंडी में ही नील गाय जाने लेके मानेगा।
अब बेचारा वो क्या करता है, चल जाता है खेत पे, है ना, वहीं पे घोड़ा तोड़ा लगा, घोड़ा मतलब आग, ठीक है, लगा लेता है। और उसका एगो कुत्ता था झबरा, क्या नाम था, झबरा। वो झबरा कुत्ता भी उसके साथ साथ कहाँ चल जाता है, खेत पे। घटना ये होती है, पूरी रात झबरा और मंगरू ठंड में कपकपाने लगता है। और उसमें ये दिखाया गया है कि एक जानवर का स्नेह इसके प्रति, अपने मालिक के प्रति कैसा होता है ना। बड़ा अच्छा कहानी है, इसे आप लोग को भी में ढेर सारा कहानी है पढ़ाने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि अंग्रेजी सिर्फ एकमात्र ऐसी भाषा है जिन्होंने हर देश के कहानियों को अपने किताबों में लिखने का काम किया। किसका स्टाइल है, अंग्रेजी का। मतलब लोकप्रिय क्यों है आप, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी रिक्वायरमेंट जो होगी वो हम पढ़ाएंगे, इसलिए हम क्या हो जाएंगे, लोकप्रिय हो जाएंगे। नहीं, अब आपको पढ़ना है टेंस, हम पढ़ेबे नहीं करेंगे, उसको हो पाएंगे लोकप्रिय, नहीं हो पाएंगे। तो यही होती है पॉपुलरिटी की बात। तो अंग्रेजी, अगर इतने सारे खासियत है अंग्रेजी में, तो उसके पीछे का बहुत सारा क्या होगा भैया, रीजन होगा। और रीजन में क्या हमने आपको एक दिखाया कि अंग्रेजी एकमात्र ऐसी भाषा है जिन्होंने हर देश के लिए हर जगह के लोगों के लिए क्या लिखा है, साहित्य लिखा है ना। साहित्य मतलब वही कहानी कविता जो अपना लोग पढ़ते हैं, कि किसने लिखा, अंग्रेजी ने। बाकी और भी भाषाएं हैं ना, सबका नहीं होता है। मुंशी प्रेमचंद को बोलिएगा इंग्लिश के लेखक थे, नहीं थे भैया, किसके हैं, ये थे, समझ रहे ना। लेकिन अंग्रेजी ने यहाँ के लोगों के लिए भी बनाया। चलो भाई, अगर भारत में हमको अपने आप को फेमस करना है तो कौन कौन चीज हम डालें, समझ आ रहा बात। टुडे इफ यू वॉच एनी सिनेमा, एनी सीरियल, ठीक है, अगर आज के दिन का सीरियल देखिए, सिनेमा देखिए, आप देखेंगे कि इतने सारे अंग्रेजी वर्ड्स को उसमें यूज करते रहता है ना, कि खुद आप टेंशन में हो जाइएगा, ओ तोरी के हम कहाँ जाने चाहिए, है ना, कह के निकल जाएगा। देखते हैं सिनेमा आप लोग, देखिएगा। और ये हमारे समाज को ना किससे जोड़ने का काम हो रहा है, पूरे संसार से। किससे, पूरे संसार से, कि हम कैसे कनेक्ट कर पाए, ठीक है। कौन करता है ये काम, अंग्रेजी। और नतीजा कहाँ कहाँ हमको मिल जाता है, अभी क्या बोले हम, सिनेमा देख लीजिए आप, स्टेशन फराटेदार अंग्रेजी बोलेगा, शाहरुख खान के हिलिए जाएगा तुम। हाँ, लिखिएगा, पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। तो ये क्या है, अंग्रेजी का जो इतिहास रहा है उसमें किस प्रकार से समय ने करवटें ली। कौन, समय, पीरियड मतलब क्या हो गया, समय, अवधि, अवधि लिखा है ना, अवधि एक हम लोग क्या बोलते हैं, समय बोलते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा है देयर आर 3 मेन पीरियड, कितने, मुख्यतः 3 समय रहे हैं, 3 अवधि रहे हैं, ठीक है। किसके, अंग्रेजी के इतिहास का, किसके, अंग्रेजी के इतिहास का। इतिहास मीन्स तैयार से लेकर आज तक के बाद की कहानी से, ठीक है। किसी का इतिहास नहीं लोग बोल देते हैं, तो वही अंग्रेजी का इतिहास क्या रहा है वही हम लोग इस चैप्टर में जानने का काम करेंगे, ठीक है। पहला नंबर में क्या है, ओल्ड इंग्लिश। कौन इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश। इसका पीरियड आप देख लीजिए कब से कब तक ये रहा, 449 से लेके 1066 तक। कहां से कहां तक, 449 से लेके 1066। ये पीरियड कौन इंग्लिश का था, ओल्ड इंग्लिश का। कौन इंग्लिश का, ओल्ड इंग्लिश का। दूसरा क्या है, मिडिल इंग्लिश, ठीक है। इसका कहां से कहां तक है,
1150 से लेके 1500 तक। ठीक है, ये पीरियड किसका रहा? मिडिल इंग्लिश का। फिर है तीसरा मॉडर्न इंग्लिश। कौन इंग्लिश? मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश का इतिहास कहाँ से कहाँ तक है? 1500 से लेके अब तक। कहाँ से कहाँ तक है ना? 1500 AD से लेके आज तक। ये किसका इतिहास है? मॉडर्न इंग्लिश का। 1150 से लेके 1500 तक किसका इतिहास है? मिडिल इंग्लिश का। 449 से लेके 1066 तक किसका इतिहास है? ओल्ड इंग्लिश का। ठीक है, याद रहेगा ये बात। चलिए नेक्स्ट लाइन लिखिएगा। क्या लिखे निशा? हिंदी क्या होगा इसका? चाइनीज जो भाषा है वह बहुत से अधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है। लिख लीजिए, चाइनीज सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। चाइनीज बहुत अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। मीन्स क्या? अब देखेंगे हम लोग ओल्ड इंग्लिश में अंग्रेजी के साथ क्या क्या हुआ। कौन पीरियड में? ओल्ड इंग्लिश का जो पीरियड था उसमें अंग्रेजी के साथ क्या क्या हुआ। लिखिए। इन्फेक्शन मीन्स यहाँ पे हो जाएगा कमी। क्या हो जाएगा? कमी। ठीक है, क्या कहता है? द OE मतलब ओल्ड इंग्लिश इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फेक्शन। मीन्स क्या? ओल्ड इंग्लिश का जो पीरियड रहा सबसे बड़ा जो खामी है या कमियां निकल के आई वो ये था, इसमें बहुत सारी क्या थी? कुरीतियां थी। क्या थी? कुरीतियां थी। कौन इंग्लिश में भैया? ओल्ड इंग्लिश में। कौन इंग्लिश में? ओल्ड इंग्लिश में। क्या थी? कुरीतियां। क्या थी? कुरीतियां, या फिर आप क्या बोल सकते हैं? इन्फेक्शन। क्या था? इन्फेक्शन, है ना? इन्फेक्शन का हिंदी संक्रमणों होता है। ठीक है, ओल्ड इंग्लिश पीरियड में क्या हुआ था? अंग्रेजी में बहुत सारा क्या था? कमी था। हाँ, हो गया। अब लिखा गया है कि एस टू कोर्ट पेट्रोनेज was lacking and the age came to be known as the dark age of old। मीन्स हुआ कि कोर्ट के दखल के बाद, कोर्ट दखल के बाद, किसके दखल के बाद? कोर्ट दखल के बाद पाया गया कि बहुत सारा अंग्रेजी में क्या भैया? कमी। लेकिन मीन्स क्या होता है? कमी है। इस कारण से इस एज को अंग्रेजी का कौन सा एज कहा जाता है? डार्क एज। कौन सा एज? डार्क एज। किन किन कमी के द्वारा?
कोर्ट का दखल, दूसरी बात कोर्ट ने क्या पाया भैया, अंग्रेजी में क्या है, कमियां है, क्या है, कमियां है। इस वजह से अंग्रेजी को कोई छूना या जानना बिल्कुल क्या कर दिया, छोड़ दिया। और इस वजह से अंग्रेजी का यह कौन सा युग था, डार्क एज था। लिखिएगा, कोर्ट दखल अंदाजी के बाद कोर्ट दखल अंदाजी के बाद पाया गया कि अंग्रेजी में कमी है तथा यह अंग्रेजी के लिए लिखे, क्या लिखे, अंग्रेजी के लिख दिए के लिए यह डार्क एज कहलाया। कौन सा एज, डार्क एज, है ना। क्वेश्चन आंसर आएगा, है ना, तो वहां पे आपको इसको क्या करना है, बनाना है। अंग्रेजी के लिए डार्क एज कहलाया। ठीक है, जाइए, आज तो भोज का हम अंतिम कर दिए हैं, है ना। और अब किसी का रिस्क उसने है लेने वाले, है ना। सच पूछिए तो बड़ा समस्या हो जाता है।